मैं उम्मीदवार हूं, रफीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लाचार विधवा जो लोग हैं जिन्हें पेंशन दिया जाता है उसे बढ़ा करके 500 से 1500, 400 से 1500 करने का। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चर्चा जो है वह काफ़ी तेज है, क्योंकि बिहार में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश की नज़र बिहार पर होती है। बिहार में भी खास करके मगध क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो गया, जहानाबाद, पटना, अरवल, औरंगाबाद की विशेष नज़र होती है। औरंगाबाद पर इसलिए क्योंकि पिछले बार का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो महागठबंधन ने सभी सीटों पर चुनाव जीत लिया था। अब इस बार क्या होगा वह तो चुनाव के वक्त ही बताएगा, जब चुनाव का परिणाम होगा। अभी तो घोषणा होना बाकी है, लेकिन प्रत्याशियों का जो होड़ है वह अब अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है। इस बार औरंगाबाद ज़िले के रफीगंज विधानसभा से राजद के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के 2 बार से जिला पार्षद रहे और वर्तमान में भी वे जिला पार्षद हैं और 30 वर्षों से वे राजद की राजनीति करते आ रहे हैं। शंकर यादवेंदु उनका नाम है। शंकर यादवेंदु इस बार वे चुनावी मोड़ में हैं और खुल करके कह दिए हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे और पार्टी से अपना हक और अधिकार मांगेंगे। 30 वर्ष का जो संघर्ष है वे संघर्ष इस बार उनका काम आएगा, क्योंकि जनता की मांग है, जनता का उन्होंने सेवा किया है, डोर टू डोर पार्टी को पहुंचाया है, पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। शंकर यादवेंदु से हमने जब बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह घोषणा किया कि मैं इस बार पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और पार्टी में अपने टिकट को लेकर के दावेदारी भी पेश किया है। अब निर्णय पार्टी को करना है कि वह टिकट देती है कि नहीं देती है, लेकिन शंकर यादवेंदु ने यह घोषणा कर दिया है कि मैं इस बार चुनाव जो है वह ज़रूर लड़ूंगा। आइए, क्या कुछ शंकर यादवेंदु जो राजद के नेता हैं और क्षेत्र के 2 बार से जिला पार्षद हैं, वे क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस घोषणा को लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर के, वह आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, हम 1994 से छात्र जीवन से, छात्र संगठन से, जनता दल हुआ करता था, उस समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की ताकत, सामाजिक न्याय जो मूल मंत्र हमारा है उसकी मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हम इतने लंबे समय तक जिस पार्टी में अपना बचपन जवानी सब गुजारा है, तो हमको तो उम्मीद है कि हमारे नेता हमारे उम्मीदवारी पर विचार करेंगे और 2025 का विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा। नहीं, लड़ना तो है ना। अपने नेता के पास तो हमने अपनी उम्मीदवारी से संबंधित बातें कई बार कह चुका हूँ और आने वाले दिन में जो समय आएगा उस हिसाब से अपने नेता से मिल करके अपने उम्मीदवारी के पक्ष में मजबूती से हम अपनी बात रखने का काम करेंगे, क्योंकि मैं लगातार 30 वर्षों से इस दल की सेवा कर रहा हूँ। 1994 से कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैं उम्मीदवार हूँ, रफीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। कहा जा रहा है कि वह सीट जो है मुसलमानों के लिए आपकी पार्टी में आरक्षित है। देखिए, कोई किसी जाति के लिए सीट आरक्षित नहीं की जाती है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। गुरुआ तो शकील अहमद खान लड़ा करते थे, विनय जी कैसे लड़ रहे हैं? राजद के ही हैं। शेरघाटी में कहा जाता है अल्पसंख्यक बहुल सीट है, वहाँ ये क्या है कैंडिडेट जो हमारे हैं, कौन अग्रवाल हैं, वह MLA हैं। डेहरी में इलियास हुसैन काफ़ी लंबे दिनों तक जनप्रतिनिधित्व के वहाँ से विधायक रहे हैं। अभी कुशवाहा समाज से फतेह बहादुर जी हैं। तो ऐसा कहीं किसी जाति के लिए सीट नहीं होता है। जो जहाँ सूटेबल कैंडिडेट होता है, जो जीतने की स्थिति में रहता है, पार्टी उस पर विचार करती है और पार्टी मेरे उम्मीदवारी पर विचार करेगी। एकदम स्पष्ट है कि मैं पार्टी से अपनी 30 साल की मेहनत मांगूंगा, मेहनत की मजदूरी मांगूंगा। अगर टिकट नहीं देती है तो पार्टी देगी ना। हम सकारात्मक रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं, हम अगर मगर में नहीं पड़ने वाले हैं। पार्टी हमारी उम्मीदवारी पर विचार करेगी, मैं लड़ूंगा चुनाव। अभी के विधानसभा में पार्टी ने टिकट नहीं दिया है प्रत्याशी को, और उन्होंने दलीय चुनाव लड़ करके अपनी ताकत दिखा
भाई अभी ज़रूरत कहाँ है निर्दलीय की। अभी तो हमारी पार्टी है, हम उस पार्टी में राजनीति करते हैं, लंबे दिनों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को गांव तक पहुंचाते, समाज के बैक बेंचर क्लास के लोगों के लिए काम करते रहते हैं। जो हमारे नेता का नारा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जो नारा है, माई बहन मान योजना, महिलाओं के आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए, हमारी लाचार विधवा जो लोग हैं जिन्हें पेंशन दिया जाता है उसे बढ़ा करके 500 से 1500, 400 से 1500 करने का, गरीबों को 1000 का सिलेंडर 500 में देने का, तो जो हमारे नेता का जो घोषणा है उसके लिए मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं और बताने का काम कर रहा हूं कि भाई अपनी माताएं बहनों को स्वावलंबी बनाने हेतु हम 2500 रुपये हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे, हम काम कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं आप लोग, पर कहा जा रहा है कि पूरे बिहार का बजट ही उतना ही है जितना कि महिलाओं को। अरे भाई यही नीतीश जी कहते थे ना तेजस्वी जी के बारे में कि नौकरी कहाँ से देगा, तो वेतन कहाँ से आएगा। हुआ कि नहीं हुआ? 4.5 लाख लोगों को एक साथ सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया कि नहीं दिया गया? 2 लाख के आसपास नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई कि नहीं की गई? हमारे नेता ने नौकरी मिडल लाओ नौकरी पाओ, हमारे नेता ने जातीय आधारित जनगणना कराया, हमारे नेता ने आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 9वीं अनुसूची में डालने की बात की। तो भाई इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब नेतृत्व जो हमारा है, हमारे जो नेता है, वो मजबूत इरादे के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिहार और बिहारियों के कल्याण के लिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं।